आजकल पूरे भारत में हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें सरगर्म अमल हैं। हर तरफ आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और दूसरी हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के गुमाश्ते दनदनाते फिर रहे हैं। हर तरफ बस एक ही नारा सुनाई देता है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए, और दीगर तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली अक़लियतें या तो हिंदू मजहब इख्तियार कर लें, या भारत छोड़ दें, या फिर हिंदुओं का ग़ुलाम बनकर रहना कबूल कर लें। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये हकीकत पूरी दुनिया पर आया हो गई है कि अब भारत पूरी तरह से इंतहा पसंद हिंदुओं के कब्जे में आ चुका है, और हिंदू बालादस्ती के फस्ताई नजरिए पर कारबंद मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तान को फाशिस्ट रियासत बना दिया है। और सबसे खौफनाक पहलू ये है कि भारत का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फिरकावाराना मुनाफरत फैलाने में पेश है। भारत में बसने वाली तमाम अक़लियतें बढ़ती हुई हिंदू इंतहा पसंदी से खौफजदा हैं और अपनी बका के लिए कोशा हैं। इस वक्त भारत से आज़ादी हासिल करने के लिए बहुत सी तहरीकें चल रही हैं, जिनमें नागालैंड, मिजोरम, आसाम, तमिलनाडु और दूसरी कई रियासतें भारत से अलहदगी हासिल करने की कोशिशें कर रही हैं। भारत में बसने वाले सिख भी पूरी तरह एक आज़ाद सिख रियासत खालिस्तान के लिए सरगर्म अमल हैं। इन भारत से आज़ादी हासिल करने की तहरीकों में सबसे पुरानी, मुनज़्ज़म और मबनी बरहक तहरीक आज़ादी कश्मीर है। आज़ादी की इन तमाम तहरीकों को हिंदुस्तान ताकत के बल पर दबाने की कोशिशें कर रहा है और इन पर मज़ालिम ढा रहा है, और इनमें सबसे ज्यादा कश्मीरियों को जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। 10 लाख से जायद अफवाज को तैनात करके उन्हें खुली छुट्टी दे रखी है कि वो जो सलूक चाहें कश्मीरियों के साथ रवा रखें। मासूम कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, कश्मीरियों का कत्ले आम किया जा रहा है। पूरा कश्मीर कब्रिस्तानों से भर गया है। A valley covered in graveyards, But first of all, we can't lay the horrors of what has happened over the last 30 years in Kashmir at Modi's door. It started way before he was ever there. But now, with the abrogation of Section 370, it has entered another sphere. But the story of Kashmir, the story of those mass disappearances, the story of the summary executions, the story of, the horrors that have been visited upon those people has been kept from the Indian public, because though the story of Kashmir is mediated through a very bigoted nationalist media. That is why Kashmir is the valley from which no news must come. That is why Kashmiri journalists have been silenced, are being arrested, are being threatened. That is why Khurram Parvez, one of the most wonderful, bright human beings that I know, whose organization has documented in chilling detail what has happened, is in jail now. भारत अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा कश्मीर पर खर्च कर रहा है। 10 लाख से जायद फौजी गाड़ियां, असलहा, जुल्म बर्बरियत की खुली छुट्टी भी कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी को दबाने में नाकाम हो चुकी है। कश्मीर पर अपने नाजायज कब्जे को बरकरार रखने के लिए मोदी हुकूमत अपने ही आइन की धज्जियां बिखेर रही है। जिस तरह जमहूरी इक़्तिदार को रोंदा जा रहा है, अरुंधति राय का कहना है कि कश्मीर को हज़म करने की कोशिशों में भारत खुद खत्म हो जाएगा। The way we treat our democracy, our journalists, our activists, our freedom fighters in the rest of India. You're seeing it very clearly already. This is what you mean when you say Kashmir may not defeat India, but it will consume India. It is consuming India, corroding us. तमाम तर गैर इंसानी और गैर कानूनी हरबे भी कश्मीर को भारत की गोद में नहीं डाल सकते। भारत को कश्मीर छोड़ना ही पड़ेगा, और कश्मीरियों की भारत से अलहदगी और पाकिस्तान से इल्हाक की कोशिशें रंग लाएंगी, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।